बहुत सारे क्लिप्स, बहुत सारे फोटो हम कांग्रेस की टाइमलाइन पर देख रहे थे तब तक, जब तक पुतिन और प्रधानमंत्री की मुलाकात नहीं हुई थी, शी जिनपिंग और पीएम के साथ उनकी मुलाकात की गर्मजोशी भरी तस्वीरें सामने नहीं आई थी। पाक को एक्सपोज कर दिया, चाइना को नसीहत दे दी, अपने साथी के साथ रिश्ते और गहरे कर दिए। पीएम का यह दौरा आपकी नजर में सफल है कि नहीं? कोई शक है अब इस दौरे को लेकर, इस सफलता को लेकर? थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो पे शिरकत करने का मौका मिला। शुरुआत में मेजर जनरल वीके दत्ता, आपका शुक्रिया, आपने भारत की सेवा की, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर सर्विसेज टू द नेशन। दो चीज मैं कहना चाहूंगा। देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री, चाहे वो नेहरू जी से लेके आज वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, वो सिर्फ देश हित में काम करते हैं। ये कहना कि कोई प्रधानमंत्री देश हित में काम नहीं करता, मुझे लगता है ये गलत है। ये भी कहना, उनके पॉलिसीज पे हम जरूर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन नियत हमेशा होती है कि देश हित। तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि हम कह देते कि केवल माननीय मोदी जी ये जो ये कर सकते, वो कर सकते, मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत है। इसलिए क्योंकि अगर आप मनमोहन सिंह जी का दौर देख लीजिए तो हमें 123 एग्रीमेंट मिला, हम एनएसजी के सिग्नेटरीज नहीं थे, तब भी हम कोऑपरेशन कर रहे थे। लेकिन ये सारे प्रधानमंत्री कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं। दूसरी चीज, मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, बहुत अच्छा समिट हुआ एससीओ में, कुछ उसमें पॉजिटिव्स है। खास करके आज जैसे हमने देखा पीटर नवारो ने जो रैंट किया, इसके पहले उन्होंने कुछ चीजें कही थी, तो मुझे लगता है उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रधानमंत्री का ये समिट सक्सेसफुल रहा है टू एन एक्सटेंट। आगे का टेंजिबल रिजल्ट हमें देख रहे हैं। लेकिन 2 या 3 चीज पे मैं एज एन इंडियन कुछ चीज पे चेतावनी देना चाहता हूं। हम आज भी चाइना पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, ये चीज बिल्कुल सक्सेसफुल है। और मैंने आपके शो में जब मुझे मौका मिला था, मैंने एससीओ को क्रिटिसाइज किया था कि हमने पहलगाम पे एससीओ ने रेजोल्यूशन पास नहीं किया। वो इस बार क्या, प्रधानमंत्री ने उनको बधाई इस बार के लिए, लेकिन हमें टेंजिबल गोल्स चाहिए। एससीओ का एक ऑब्जेक्टिव है कि उनकी एक दूसरी बैंक होनी है, उसके खिलाफ हमें होना है। वो वापस चाइनीज डोमिनेशन, जैसे लास्ट टाइम अंशु जी आपके शो पे थी, मैंने कहा ब्रिक्स करेंसी चाइनीज नहीं हो सकती है, ये बैंक भी चाइना का डोमिनेशन के पक्ष में होगा। इसको भारत कंप्लीटली विड्रॉ करना चाहिए। उनके बेल्ट इनिशिएटिव, रोड इनिशिएटिव, जिसका भारत ने ओपनली विरोध किया है, उसका एक एक्सटेंशन है। सो वी हैव टू बी क्लियर ऑन दैट। तीसरी चीज, जो कुछ भी हुआ है वी आर वेरी हैप्पी विद दैट, लेकिन टेंजिबल रिजल्ट्स क्या हो वो बहुत जरूरी है। क्योंकि एक चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। देखिए, ये कभी नहीं भूलना है, जब ऑपरेशन सिंदूर था, जिस एम्यूनिशन के साथ पाकिस्तान लड़ रहा था वो चाइनीज एम्यूनिशन था। चाइनीज का ऑब्जेक्शन होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश को हथियार दे, वो अब भारत के साथ नहीं लड़ेगा, वो इनको आर्म करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के समय चिकन नेक पे बांग्लादेश ने एक एयरफोर्स बेस चाइना को दिया है। चाइना ने आज तक विड्रॉ नहीं किया भारत के ऑब्जेक्शन के बाद, रिटर्न ऑब्जेक्शन भारत ने दिया है। तो ये चीज पे हमेशा हमको अलर्ट रहना चाहिए। मैं दोबारा से प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं, अच्छा सक्सेसफुल समिट था। लेकिन ये कहना कि सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं और कोई प्रधानमंत्री तहसीन पूनावाला जी, मैंने आपसे जो सवाल पूछा, मैंने आपसे यही सवाल पूछा कि पिक एंड चूज तो हमारे विपक्षी दल भी कर रहे हैं ना। कल से तो क्लिप कटुआ सब बने हुए थे, कल से किस तरीके की क्लिप सोशल मीडिया पर घुमाई जा रही थी वो मैंने भी देखा, वो आपने भी देखा होगा। चाहे वो शहबाज शरीफ, चाहे, चलिए ठीक है मैं आपको बता देती हूँ, वो शहबाज शरीफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो खुद आगे बढ़ के पुतिन से हाथ मिलाता है, उससे तुलना अपने देश की प्राइम मिनिस्टर के यहाँ का विपक्ष कर रहा है। तो नीचा दिखाने में कहीं तो कम रहेंगे, कहीं तो पीछे रहेंगे। और आज तो खुलकर, अगर उन तस्वीरों पर आप सवाल खड़े करते हैं तो कम से कम आज तो खुलकर कहिएगा ना कि हाँ हम सक्सेसफुल हुए। वो एससीओ समिट जिसका ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आया था जून में, आज आया और पहलगाम टेरर अटैक की निंदा की है। करेक्ट, वो मैंने आपके शो में उसका क्रिटिसिज्म किया था, आज आपके शो में बधाई देता हूं। लेकिन चीज कहूं, कभी कभी मुझे ये लगता है कि कुछ जैसे हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है विपक्ष के, वो आज नवारो को जैसे बता रहे थे, जैसे नवारो एक बहुत बढ़िया इंटेलेक्चुअल आदमी है, नवारो ने फेक नाम लिखा अपनी किताब के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये सोचना चाहिए विपक्ष के एमपीज को कि थोड़ा सा ग्रेविटास लाए। जिस चीज के लिए हम क्रिटिसाइज करें, आपके शो में मैंने क्रिटिसाइज किया था कि एससीओ में ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं था, आज आपके शो में बधाई देता हूं कि हुआ है वो पल कल का पे। तो जो सही चीज है उसमें आप साथ दो, जो गलत है उसमें आप चेतावनी दो।